वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है और आपको पता है संडे के दिन आपको वीकली क्लास दी जाती है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आपको क्लास नहीं मिली। वो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्लास क्यों नहीं दी। अब आपको कंटिन्यूज क्लास मिलेगी और बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि अब आपको क्लासें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो कोई असमंजस मत रखना। क्लासें आपको जैसे पहले थी वैसे कंटिन्यूज क्लासें मिलेगी। राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, तो राजस्थान पुलिस के लिए भी अब आपको सीरीज मिलनी शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। 1 से 6 मार्च, बात कर लो 6 मार्च 2022 के जो भी वीकली क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इधर उधर से मैंने लेके और पूरा आपको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कंटिन्यूज अपनी वापिस उसी ले में बरकरार है और कल सुबह करंट की क्लास मिलनी मिली है। तो स्टार्ट करूं मैं आज के मुख्य क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया है? राजस्थान का पहला मूक बधिर, मूक बधिर का मतलब समझ गए हो, मूक बधिर जो सुनता नहीं है, बोल नहीं सकते, उसके लिए कॉलेज जोधपुर के अंदर खोला गया है। कहां पे? जोधपुर के अंदर खोला गया है, क्योंकि ये पहले 10वीं तक था, सेकेंडरी था, उसके बाद में इसको 12वीं तक किया गया सीनियर सेकेंडरी, और अब कॉलेज का रूप दिया जा रहा है। तो कहां पे? जोधपुर में। हाल ही में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इन क्वेश्चनों की हम चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सारे विद्यार्थी कमेंट करके जवाब देना है, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो और उम्मीद करता हूं आपने पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो भी क्लासें दोबारा रिवाइज की होगी। तो डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर अर्चना शर्मा राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनी है। शाहाबाद के जंगलों को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो शाहाबाद के जंगल को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो शाहाबाद कहां पे है? 12 के अंदर। आज तक आपने किताबों में 14 पढ़ रखे हैं कंजर्वेशन रिजर्व, आरक्षित क्षेत्र। अब आपको कितने पढ़ने हैं? 15 पढ़ने हैं, ध्यान रखना। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोरिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया है? भीलवाड़ा जिले के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय है बिजोलिया, उसका नाम अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसके नाम पे? विजय सिंह पथिक, क्योंकि विजय सिंह पथिक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन किसान आंदोलन के जनक कहा जाते हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसके दूसरे चरण का नेतृत्व भी विजय सिंह पथिक ने किया था। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश में किसे वीमेन हीरोज ऑफ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय बाल विकास मंत्री कौन है? तो आपको पता है कौन सा है? स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी है। इन्होंने क्या किया? प्रदेश में वीमेन हीरोज ऑफ नेशनल अवार्ड ये क्यों दिया गया? कि बाल विवाह रुकवाने के लिए, बाल विवाह को रुकवाने के लिए, बाल विवाह के प्रति रुकवाने के लिए हीरोज, वीमेन हीरोज ऑफ नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपके लिए ये नया क्वेश्चन है, कीर्ति भारती को। इसको कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया। तो ये आपके लिए खास और महत्व रखने वाला क्वेश्चन है। अब कुछ ऑप्शन इसके अंदर है, ये आप जानते हो। इसके ऑप्शन में रूमा देवी बाड़मेर की है, पायल जांगिड़, ये देखिए पायल जांगिड़ अलवर की है, और इनको द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स की तरफ से 2019 के अंदर चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बाल विवाह, सामाजिक कुरीतियां रोकने के लिए। और गौरी महेश्वरी हाल ही में ये अजमेर की है। हाल ही में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिए थे उससे सम्मानित किया गया। कीर्ति भारती, ये इन्हें विमेन हीरोज ऑफ नेशनल अवार्ड से सम्मानित। ये नया प्रश्न है, पहले मैंने नहीं डाला, 1-2 दिनों में जो भी नए प्रश्न बने ना वो मैंने इंक्लूड कर दिए ताकि आपको दिक्कत न आए। बांसवाड़ा जिले के कालाखुंटा, तामेश्वरा और रूपाखेड़ी के हाल ही में चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो क्या कारण है चर्चा में रहने के कारण? मैग्नीज के विशाल भंडार की खोज है। जब भी आपको मैग्नीज यानी खनिज के बारे में मैग्नीज की बात आए तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम, बीमा नहीं सॉरी, राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये भी प्रश्न नया है, धीरज गुर्जर को। किसको? धीरज गुर्जर को बनाया गया। देखो, अंजना मेघवाल, सुमन यादव और सुमित्रा जैन, ये तीनों कौन है? ये तीनों है राज्य महिला आयोग। अभी राजस्थान में राजस्थान में जितने बोर्ड है उनके अध्यक्ष और सदस्य बने हैं। राज्य महिला आयोग के तीनों ये सदस्य, क्योंकि आपको पता है राज्य महिला आयोग में 3 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन बनी है? तो रियाना रियाज चिश्ती। राज्य के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य।
राज्यों के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान की निकिता बंसल ने इंटरनेशनल वुशु, ये विश्व प्रतियोगिता कर लो, या वुशु वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कल के क्वेश्चनों में मैं पूरी चर्चा करूंगा। श्री गंगानगर ये जिले की है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इन्होंने ये प्रतियोगिता में गोल्ड जीता, ये ध्यान रखना। और जो विद्यार्थी अब पिछले 2-3 दिनों से आपको क्लास नहीं मिलती, कमेंट कर रहे थे, उन सभी को मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूस क्लास आएगी। अगर कभी 1-2 दिन कभी नहीं आई, मान लो तो नहीं आई, तो उस दिन आपको उसकी भरपाई अगले वीडियो में कर दी जाए। तो राजस्थान करंट अफेयर्स आप निश्चित हो जाइए। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आए, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, आपका बाहर नहीं जाएगा। ये सोच लेना कि मान लो जैसे आज क्लास आ गई, अगर कुदरती वायदवा नहीं आती है तो ये समझ लो अगले दिन उसकी भरपाई होगी और आपको हर एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे नहीं कि किसी को छोड़ दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि होगी, नहीं तो फिर वो वीकली में मिल जाएगा, मंथली में मिल जाएगा, प्रश्न आपका बाहर इधर उधर नहीं रहेगा। बस निरंतर अध्ययन कीजिए आप बढ़िया तरीके से। तो राजस्थान की निकिता बंसल ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के किस जिले में सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो कोटा में किया जाएगा, क्योंकि कोटा में ऑक्सोजोन पार्क है ना, वहां किया जाएगा। कालीसिंध झालावाड़, कालीसिंध कहां पे है? झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित तीसरी यूनिट स्थापित की जाएगी। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? कालीसिंध झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित तीसरी यूनिट स्थापित की जाएगी। तो इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो कितनी होगी? तो इसकी उत्पादन क्षमता आपको याद रखना है 800 मेगावाट। कितनी? 800 मेगावाट। अगला देखिए, पर्यावरण जल व ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे कार्यालय को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? तो किस रेलवे कार्यालय को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? तो अजमेर मंडल कार्यालय को। किसको? अजमेर मंडल कार्यालय को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है। दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में श्याम सुंदर स्वामी ने रजत पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? दुबई के अंदर अभी कौन सी पैरा वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई और उसमें श्याम सुंदर स्वामी ने रजत पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध बीकानेर से है। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने भाग लिया था, हालांकि पदक नहीं जीत पाए। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले के अंदर की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, राजगढ़ चूरू, जालना जयपुर, जामडोली जयपुर, पंचभद्रा बाड़मेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जालना जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। राजगढ़ चूरू में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खुलेगा, जामडोली जयपुर में दिव्यांग और पंचभद्रा में पेट्रोकेमिकल्स वाला खुलेगा। राज्य रामदेव पोदार स्कूल को रेजिडेंशियली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। ये किस जिले में? ये बजट के ही क्वेश्चन है, कुछ पीछे मैंने बजट के वगैरह दे दिए, तो इन बच्चों को अच्छे तरीके से देख लेना। तो राजा रामदेव पोदार स्कूल को रेजिडेंशियली, तो ये राजा रामदेव पोदार कहां पे है? जयपुर के अंदर। पंचायत समिति स्तर पर आवारा गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण हेतु नंदी गौशाला चलाने वाला देश का पहला राज्य बना है। पंचायत समिति स्तर पर आवारा गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण हेतु नंदी गौशाला चलाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो करिश्मा हाड़ा को, सामाजिक कार्यकर्ता करिश्मा हाड़ा को राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर। अब देवेंद्र झाझड़िया किसके हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग के। अवनी लेकरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और संदीप चौधरी घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान के वर्तमान 21वें राज्यपाल कलराज मिश्र की निम्न में से कौन सी लिखित पुस्तक नहीं है? अब याद रखना है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी की पुस्तक है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जोधपुर में किया। नई सोच नए आयाम ये भी है, भारत में उद्यमिता ये भी है, और संघर्ष से शिखर तक ये नहीं है, क्योंकि ये जनार्दन सिंह गहलोत की है। जैसलमेर और बीकानेर में कितने मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? अब ये नया क्वेश्चन है, देखो मैंने वीकली में डाल दिया। तो जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो जो 3 खिलाड़ी खेल चुके हैं रणजी, उनको पेंशन दी जाएगी। और अभी रणजी मैच चल रहा है, तो राजस्थान लगभग
अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। राजस्थान लगभग होड़ से बाहर हो चुका है रणजी मैच के अंदर। मैच चल रहे हैं अभी, बीसीसीआई करवाती है हमेशा रणजी। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल है? जी, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, आपको पता है केंद्र में चल रही है स्मार्ट सिटी योजना, 100 शहर शामिल है, उसमें राजस्थान की 4 है। और अभी ताजा रैंकिंग आ गई राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में, जो पीछे पहले स्थान पे था अब वापस दूसरे स्थान पर आ गया। झारखंड पहले स्थान पर आ गया। और राजस्थान के चारों शहरों की क्या स्थिति है अब, वो कल के सुबह 7:30 पर जो वीडियो आएगा उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए क्या है। और अब मुझे कमेंट करके आप साथ में क्वेश्चन बताना, राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, वो भी कार्यवाहक बने हैं, कौन बन चुके हैं मुझे कमेंट करके बता देना सुबह, क्योंकि सुबह वाली क्लास में तो मैं पूरी इसकी डिटेल आपको बता दूंगा। तो ये ताजा अपडेट है, देखो मैं हर चीज अपडेट रखता हूँ। ये सोचते हो भी मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली तो मेरे पास मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब चीजें मुझे पता है, एक एक पॉइंट को मैं याद रख रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपके लिए संभाल के रख रहा हूँ कि कब कहाँ कौन सा देना है। बस इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। ठीक है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत 6 है, ये 6 कौन से हैं कल की बूस्टर डोज में बता दूंगा, जिसको पता है वो कमेंट करके बता दो। पेट्रोलियम केमिकल व पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये पहले भी बजट में मैंने बता दिया, पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर। हाल ही में राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राज्य महिला आयोग की अंजना मेघवाल, सुमन यादव, सुमित्रा जैन, तीनों की तीनों है, क्योंकि 3 सदस्य है और एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य है ये राज्य महिला आयोग। अब मुझे अध्यक्ष बता देना, पीछे मैं बता के, तो ये क्वेश्चन ये पेपर में आते हैं, फिक्स है, ये फिक्स क्रीम वाले क्वेश्चन है, ये समझ लो। तो अध्यक्ष बता देना मुझे। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? आपको पता है जो गैर विधायक है, जो विधायक नहीं है, पहले हार गए थे, कांग्रेस के हैं वही, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो ब्रजकिशोर शर्मा, डॉक्टर चंद्रभान और रामेश्वर लाल डुड्डी, तो उपयुक्त सभी। अब ये तीनों के जवाब बता देना कि इनके पास पद कौन से बोर्डों के ये चेयरमैन है, क्योंकि आपने पढ़ लिया, मैंने 3-3 4-4 बार इसको दे दिया। अब भी अगर आप नहीं बता पाओगे तो इसका मतलब पीछे वाले वीडियो भूल गए हो और आगे वाले का ज्यादा इंतजार करते हो। तो पहले पीछे वाला पूरा अपडेट होना चाहिए। तो सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे, नहीं पता तो भी देख के करोगे तो आपको याद रह जाएगा। सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों यानी वीरांगनाओं को पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो पेंशन का लाभ देने के लिए स्पर्श, कौन सा? स्पर्श। अब ये पोर्टल जब याद करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, ये सड़क दुर्घटना रोकने के लिए है, ये राजक्विक योजना है सरकार के कामकाजों की जानकारी के लिए, ई वर्क ये पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा अभी यूक्रेन में राजस्थानी छात्राओं को फंस चुके हैं, उन फंसे हुए छात्राओं को निकालने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका कमेंट पता है तो कमेंट करके बता देना, मैं सुबह की वीडियो में आपको पूरा बता दूं। देखो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। किस साहित्यकार को मीरा मान सिंह स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? किस साहित्यकार को मीरा मान सिंह स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कृष्णा रावत, ये याद रखना। अगला, सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है, ये किस जिले की प्रसिद्ध है? तो सोजत की मेहंदी, ये पता ही आपको, सोजत कहाँ की है, पाली की है, जीआई टैग। तो अब तक राजस्थान में कितने उत्पाद हो चुके हैं लोगों सहित जिनको जीआई टैग मिल चुका है? 16 उत्पाद। और रूस हमले के बाद किस देश में फंसे राजस्थान के छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 917026573333 जारी किया गया? 3333। ये पेपर आप सोचते हो सर क्या प्रश्न दिया है, लेकिन ग्राम सेवक का 28 तारीख का पेपर देखना पूरी का, ऐसे प्रश्न आ गए, तो छोड़ना कुछ नहीं है। तो पता ही आपको, यूक्रेन की राजधानी याद रखना कीव, और यूक्रेन को कहते हैं यूरोप की रोटी की डलिया, और ये रूस इस पे कब्जा करना चाहता है कीव पर, इसलिए लगातार संघर्ष जारी है। ये अच्छे तरीके से याद रखना इस क्वेश्चन को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की है? ये प्रश्न समझ लो पक्का आने के चांस है। 2000 करोड़ की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगी? 5000 करोड़ किया जाएगा। तो इसको प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना। कुछ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, और इसमें टोटल जो 11 टारगेट है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन से मिशन है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो आज हमारे पास सिर्फ 29 क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले सप्ताह में 1-2 दिन क्लास आई नहीं, और मुख्य और भी क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने दे दी। बाकी चिंता मत करना, निरंतर अध्ययन करना, लगातार आपको क्लास मिलेगी, आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा, ये चिंता मत करो, बस आप निरंतर अध्ययन करो।
और सभी विद्यार्थियों को इस साल नौकरी लगना है। बस इसी टारगेट के साथ राजस्थान के हर एक ताबके के पास अपना ये वीडियो पहुंचना चाहिए, छोटा सा, सुस्पष्ट और बिना हिचकिचाहट के आपको एक क्लास मिल रही है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।